अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वाक़फ़ियत आमा क्लास 3। ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल, पंजाब बोर्ड, सब स्कूल्स में यही पढ़ाई जा रही है। वाक़फ़ियत आमा दरअसल जनरल नॉलेज को कहा जाता है। इंग्लिश में जनरल नॉलेज कहते हैं और उर्दू में इसका नाम है वाक़फ़ियत आमा। ठीक है। इस बुक के हैं जी 16 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है वो सूरज है। ठीक है। सूरज के बारे में बताया गया, यूनिवर्स के बारे में। ठीक है। वो मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। इसमें क्या है जी, सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में ग़ुरूब होता है। और स्कूल और घर की तरफ जो है मशरिक़ मगरिब कौन सी तरफ वाक़या है। ठीक है। और क्या नाम है, साए का रुख और जिसामत का इस्तेमाल बताऊँगी आपको। ठीक है। तो यूनिवर्स के बारे में बताऊँगी। ओके। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। हमारी कायनात यूनिवर्स अनगिनत इज्साम से मिलकर बनी है, जिसमें सूरज और ज़मीन और सूरज शामिल हैं। ठीक है। ज़मीन और सूरज के गिर्द अपने मदारों में घूमती है, अपने मदारों में घूमती है, जिससे मौसम बनते हैं। अपने अपने मदार में घूमती है, जिससे मौसम बनते हैं। ज़मीन अपने महवरी में भी गर्दिश करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज जिससे दिन और रात बनते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, वहाँ दिन होता है, और जो सूरज के जो दूसरी तरफ होता है, वहाँ उस हिस्से में रात होती है। ठीक है। अब ये बीच में नीचे दी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदारों में एक चक्कर तकरीबन 365 दिन में मुकम्मल करती है। यानी पूरा जो ज़मीन अपने मदार के गिर्द जो घूमती है, जैसे ये देखें, ये सूरज है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है। ये अब ये मदार के ऐसे करके ना, ऐसे गोल गोल घूमती है सूरज के गिर्द। तो जो ये पूरा अपना एक चक्कर होता है, इस चक्कर को ये कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 365 डेज़ लेती है। ज़मीन अपने महवर में एक चक्कर करीबन 24 घंटों में मुकम्मल करती है। ठीक है। 24 घंटों में जो है ना, एक चक्कर ज़मीन जो है ना, एक चक्कर जो है ना अपने इस महवर के गिर्द करने में ना, मुकम्मल करने में 24 घंटे लेती है। यानी देखें, अब जब हमारा दिन होता है तो वो सूरज के सामने आ जाती है, जब हमारी रात होती है तो वो सूरज के ऑपोजिट चली जाती है। मीन्स कि चाँद जो होता है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है। अब आगे है जी, पेज नंबर है जी हमारा 2। ठीक है। इसका टॉपिक नंबर भी 2 ही है। सूरज का तुलू और ग़रूब होना। ठीक है। सनराइजेज एंड सनसेट। ठीक है। सूरज मशरिक़ से तुलू और मगरिब में ग़रूब होता दिखाई देता है। हकीकत में ये तुलू और ग़रूब नहीं होता। यानी सूरज जो होता है वो तुलू और ग़रूब नहीं होता। यानी सूरज हमें नज़र आता है कि वो मशरिक़ से तुलू हो रहा है, और मगरिब में जो है वो ग़रूब होता है, यानी मगरिब में वो छुप जाता है। हकीकत में ये तुलू नहीं होता। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर में मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। इस गर्दिश की वजह से हमें सूरज मशरिक़ से तुलू और मगरिब में ग़रूब होता दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जी बुनियादी सिमतें। बुनियादी सिमतें कहते हैं जी, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शंस मीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। उर्दू में इनको कहा जाता है सिमतें। ठीक है। किसी भी जगह या चीज़ का मेल वकूफ़ मालूम करने के लिए सिमत का अहम किरदार अदा करती है। यानी किसी भी जगह का मेल वकूफ़ जानने के लिए जो सिमत होती है वो अहम किरदार अदा करती है, यानी उसका बड़ा अहम रोल होता है उसमें। बुनियादी सिमतें 4 हैं। कौन सी होती हैं जी? मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। हम सूरज की मदद से बुनियादी सिमतों का अंदाज़ा कर सकते हैं। सुबह के वक्त सूरज की जानिब मुंह करके खड़े हो जाएं तो आपके सामने मशरिक़, पीछे मगरिब और आपके दाएं जानिब और बाएं जानिब शुमाल होगा। यानी दाएं तरफ हमारे जनूब होगा और बाएं तरफ हमारे शुमाल होगा। अब ये देखें, ये पिक्चर बनी हुई है हमारी। ठीक है। अब इस पिक्चर में देखें क्या है जी, ये लड़का खड़ा हुआ है सूरज की तरफ मुंह करके। अब इसके सामने मशरिक़ है, पीछे इसके मगरिब है, दाएं तरफ जनूब है और बाएं तरफ शुमाल है। ठीक है। सिमतें मालूम करने के लिए एक आला भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कुतुबनुमा कहते हैं। ठीक है। यानी सिमत मालूम करने के लिए, यानी हमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए
एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे कुतुबनुमा कहा जाता है। अब हम पेज नंबर 3 पे आते हैं। इसमें दी गई है जी, ये सरगर्मी मीन्स के एक्सपेरिमेंट, तजर्बा आप खुद करें। ठीक है, नीचे की तस्वीर आपके घर की है, इसके चारों तरफ इतराफ़ में वाक़या जगहों के नाम लिखें। यानी अब ये जो आपका घर है, अब ये इन्होंने दे दिया डायरेक्शन, ये मशरिक़ है, ये शुमाल है। अब आपने इधर जनूब और जो है ना जनूब और जो मगरिब है वो आपने बताना है कि वो किस किस तरफ है। ठीक है, अब ये है जी साए की बनावट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ शेडो। तो साया कैसे फॉर्मेट होता है, कैसे बनता है, उसकी कैसे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सूरज की शुआएं अपने माखिस सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ आ जाए तो रोशनी इसमें से नहीं गुजर सकती। यूं दूसरी तरफ इस चीज़ का साया बन जाता है। ये साया सिर्फ इस जगह होता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी नहीं पहुँच सकती। साए के बनने के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है। साया हमेशा मुखालिफ सिमत में बनता है। साए की शक्ल और जसामत का इंसार इस बात पर होता है कि रोशनी किस सिमत और किस ज़ाविये में पड़ रही है। साए की मदद से हम वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूरज सुबह शाम के वक्त साया लंबा होता है, जबकि दोपहर के वक्त साया छोटा होता है। ठीक है, यानी इसमें बताया साए की बनावट है। अब साया कैसे बनता है, ठीक है, कैसे मतलब बन रहा है। अब हम देखेंगे कि सुबह और शाम के वक्त जो होते हैं वो साए जो होते हैं वो लंबे होते हैं, जबकि दोपहर के वक्त रोशनी कम होती है, इसलिए साया भी जो है वो छोटा हो जाता है। मत मीन्स के साया जो है ना वो रोशनी की अपोजिट साइड पे बनता है, यानी जहाँ पे रोशनी होगी उस साइड पे साया नहीं बनेगा, उसकी अपोजिट साइड पे साया बनेगा। इसके साथ ही हमारा चैप्टर की रीडिंग होगी है कंप्लीट। अब नंबर 4 पेज पे जी हमें इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब इसमें कहा गया जी, एक मोमबत्ती जो है अंधेरे कमरे में जला के रखनी है अपने उस्ताद मोहतरम। ठीक है, उनकी निगरानी में ये आपने एक्सपेरिमेंट करना है। अगर घर में आप करना चाहें अपने मदर या फादर के साथ तो तब भी आप ये कर सकते हैं। अपना हाथ मोमबत्ती के सामने लेके जाना है और तुलबा दीवार पर बनने वाले साइज़ का मुशाहिदा करें और मुशाहिदे की रोशनी में जो है वो दर्जा झैल ये जो 3 सवालात हैं इनके आंसर दें। ठीक है, अब हमने एक कैंडल जो है वो सीधी रख दी है टेबल पे और उसको हमने जला दिया है। ठीक है, हाथ को मोमबत्ती के करीब लाने से साए की जसामत में क्या तब्दीली रूनुमा होती है, यानी हम मोमबत्ती के करीब हाथ को लेके जाएंगे तो क्या होगा, और मोमबत्ती से दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, और हाथ मोमबत्ती मतलब जो साया है वो मोमबत्ती की किस तरफ बनेगा, यानी कौन सी जानिब वो जो है वो साया बनता है। अब उसके बाद है जी अहम नकात, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं। ठीक है, ज़मीन अपने महवर में मगरिब से मशरिक़ की तरफ गर्दिश करती है। नंबर 2 निकात है जी, ज़मीन अपने महवर में गर्दिश से दिन और रात बनते हैं। ज़मीन के अपने महवर में गर्दिश से दिन और रात बनते हैं। सूरज मशरिक़ से तुलू और मगरिब में ग़रूब होता है। बुनियादी सिमतें 4 हैं, मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब। जब रोशनी के रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो साया बनता है। साया रोशनी की मुखालिफ सिमत में बनता है। साए का साइज़ दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होता है, यानी साया कभी भी एक जैसा नहीं रहता। सुबह के टाइम कुछ और होगा, दोपहर को कुछ और होगा और रात को कुछ और होगा। अब जी आ जाते हैं हम पेज नंबर 5 में, इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। अब इसका जी है जी, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नंबर 1 है जी, ज़मीन अपने महवर में सूरज के गिर्द घूमती है। किस तरफ घूमती है? सूरज के गिर्द घूमती है। ठीक है, साए की जिसामत से वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साया रोशनी की मुखालिफ सिमत में बनता है। सूरज मगरिब में ग़रूब होता है। सुबह और शाम के वक्त साया जो होता है वो लंबा होता है। ये जी अच्छे से आप राइट कर लें। मैं 2 मिनट दूंगी आपको ताकि आप अच्छे से राइट कर सकें। इसके साथ साथ मैं एक ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाजमी शेयर करें ताकि किसी ना किसी स्टूडेंट की मेरी वजह से हेल्प हो जाए, आपकी वजह से हेल्प हो जाए। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। दर्जा झैल तस्वीर को सामने रखते हुए साए की मदद से सुबह
दोपहर और शाम के औकात की निशानदेही करें। अब जी ये बताएं जी, ये सुबह का टाइम है, ये दोपहर का टाइम है और ये शाम का टाइम है। अब इसमें आपने बताना है जी सुबह का टाइम कौन सा है, शाम का टाइम कौन सा है और रात का वो दोपहर का टाइम जो है वो कौन सा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब जी सवाल नंबर 3 है हमारा, दर्जा झैल बयानात को गौर से पढ़ें और सही की निशानदेही करें। मशरिक़ की मुखालिफ सिमत में शुमाल है, दिस इज़ रॉन्ग। साए की जिसामत दिन के मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ होती है, दैट्स ट्रू, ये आपका सही जवाब है। सुबह और शाम के वक्त चीज़ों के साए इनकी असल जिसामत से ज़्यादा लंबे होते हैं, दैट्स ट्रू, ये आपका सही जवाब है, करेक्ट आंसर। साए की तब्दीली का अंदाज़ा तब्दीली से वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात। रोशनी सीधी लाइन में सफ़र करती है। ठीक है, अब ये आप देख लें, एक दफ़ा इनको राइट कर लें। आई थिंक जो ये ऊपर है ना, ये सुबह का टाइम है, ये दोपहर का है और ये शाम का है। देखें, ये सुबह का और ये शाम का और ये दोपहर का, क्योंकि सूरज जब सर पे आता है उस टाइम दोपहर होती है, ये सुबह का टाइम है और ये शाम का है। राइट कर देते हैं, सुबह दोपहर एंड शाम। ठीक है, इसको राइट कर लें आप। हो गया, चले जी अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्जा झैल सवालात के जवाब दें। ठीक है, अब नंबर 1 है जी, बुनियादी सिमतों के नाम लिखें। अब इसका ये भी जवाब हो सकता है, बुनियादी सिमतें 4 हैं, मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब। इसका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, मशरिक़, मगरिब, शुमाल एंड जुनूब। अब ये बुनियादी सिमतों में अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। बुनियादी सिमतें 4 हैं, मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब। हम सूरज की मदद से सिमतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे आई थिंक ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी लिख देंगे तो दैट्स अ करेक्ट आंसर। ओके, चलें जी नेक्स्ट की तरफ आते हैं। साया किस तरह बनता है? अब साया कैसे बनता है? अब ये देखें, अगर आप छोटा लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख लें, साया रोशनी की मुखालिफ सिमत में बनता है। साया कैसे बनता है? रोशनी की मुखालिफ सिमत में, यानी अपोजिट साइड पे साया बनता है। ठीक है, साया रोशनी की मुखालिफ सिमत में। अगर ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो जो है वो मैंने थोड़ा सा लेंथी वाली तरफ भी लगाया हुआ है। साया, ये देखें साए की बनावट। ठीक है, सूरज की रोशनी अपने माखिज़ में सीधी लाइन की तरफ सफ़र करती है। अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ आ जाए तो रोशनी इसमें से नहीं गुजर सकती, यूं दूसरी तरफ इस चीज़ का साया बन जाता है। ये साया सिर्फ उसी जगह होता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी नहीं पहुँच सकती। साए के बनने के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है। साया हमेशा मुखालिफ सिमत में बनता है। यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जो है ना आंसर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। अगर आप छोटा लिखना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लिख लें, साया हमेशा मुखालिफ सिमत में बनता है। ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि यहाँ से लिख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर यहाँ से भी लिखती हैं तो दैट्स अ गुड। ठीक है, अगर यहाँ से भी लिखना चाहते हैं कि अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ आ जाए तो रोशनी इसमें से नहीं गुजर सकती, यूँ दूसरी तरफ इस चीज़ का साया बन जाता है, यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर से लिखते हैं ऊपर से लिख लें, यहाँ से लिखना है यहाँ से लिख लें। अगर यहाँ ये सिर्फ इतना सा लिखना है तो ये भी लिख लें। जिन बच्चों को नहीं याद हो रहा वो इतना सा याद कर लें। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सूरज मशरिक़ से तलू होता क्यों दिखाई देता है? यानी मशरिक़ से तलू होता क्यों दिखाई देता है सूरज? ठीक है, अब जी मशरिक़ से तलू क्यों होता है? अब आ जाएँ जी, ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर में मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। इसी गर्दिश की वजह से हमें सूरज मशरिक़ से तलू होता दिखाई देता है। ओके, ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर में मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। इसी गर्दिश की वजह से सूरज मशरिक़ से दिखाई होता
तुलू होता दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज तो होगी है कंप्लीट। अब ये अमली काम इन्होंने कौन सा दिया हुआ है, अब ये भी हम कर लेते हैं। अपने स्कूल का खाका बनाकर स्कूल के मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब में वाक़या अहम मकामात की निशानदेही करें। यानी अपने स्कूल का एक पिक्चर सी बनानी है, वहाँ आपने बताना है कि इसके मशरिक कहाँ पे है, इसका मगरिब कहाँ है, इसका शुमाल कहाँ है, इसका जनूब कहाँ है। ठीक है, जदूल में दिए गए औकात के मुताबिक अपने आप घर या स्कूल के सहन में खड़े हों और ज़रूरी अशिया के साए का मुशाहिदा करें और जदूल मुकम्मल करें। ठीक है, ये अब जदूल कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है आपने। अब इसमें क्या है जी, सुबह 8 बजे साया की जसामत क्या होगी और साए का रुख क्या होगा। दोपहर 12 बजे साए की जसामत क्या होगी, साए का रुख क्या होगा। शाम 4 बजे साए की जसामत क्या होगी और साए का रुख क्या होगा। यह आपने खुद से करना है। बच्चों को वीडियोस की मदद से निज़ाम शमसी से मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम करें। ठीक है, ये उस्तादा का काम है। अगर ये आप लोगों को अगर इसकी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये इसकी वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगी। इसके साथ ही जी मेरा आज का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें। एंड में मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर लाजमी करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अगर किसी को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो मेरे से शेयर करें। मैं उसकी स्टडीज़ के मामले में हर तरह की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।